क्यूब। भाई चुप हो जाइए जरा, आवाज मत कीजिए। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझ के चलिएगा। तो डाइस का सेकंड पार्ट है मेरे भाई, इसमें पढ़ेंगे क्यूब यानी कि घन। समझिए जरा इसको क्या है। डाइस तो अच्छी तरह से समझ लिया था। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम किसी भी पासे को एक साइड से देखते हैं, जब भी हम किसी पासे को एक साइड से देखते हैं तो हमें इसके कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक दिखाई देते हैं। टोटल अगर हम इसके फलक की बात करें, टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6। टोटल अगर हम इसके कोने की बात करें तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। अगर हम इसकी भुजाओं की बात करें मेरे भाई, भुजाएं कितनी होती हैं? 12। किसी भी फलक किसी भी घन की बात करूं मैं या किसी भी टाइल्स की बात करूं, टोटल 6 फलक है, 6 सरफेस है, टोटल 8 कोने और कितनी भुजाएं हैं भाई? 12। और किसी भी एक साइड से देखने पर किसी भी पासे के कितने फलक दिखाई देते हैं? सिर्फ 3। आज मैंने आपके सामने रखा है मेरे भाई, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। ध्यान से देखिए, इस पूरे इस पूरे घन को मैंने एक कलर से रंग दिया, ठीक है भाई। इस पूरे घन को मैंने एक कलर से रंग दिया है, जैसे कि ब्लू, पूरे पर ब्लू कलर कर दिया भाई। ठीक है भाई, पूरे को मैंने ब्लू कलर से रंग दिया है। कितने फलक है टोटल इसके? 6, यानी कि 6 के 6 फलक तो मैंने ब्लू कलर किया है। 8 कोने 12 भुजाएं हैं। अब जरा समझते हैं पर्सन कैसे बनते हैं। ये एक घन है, इस बड़े घन की जो भुजा है वो मान लेते हैं मेरे भाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब इसमें से मैंने छोटे छोटे घन काटे,
यहां से लेके यहां तक, इसका मान लेता हूं भैया मैं, भुजा कितनी है इसकी, 4 है। 8 सेंटीमीटर बड़ा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, इसमें से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो पर्सन हमारा क्या है, पर्सन साथ साथ लिखते रहिए। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं, तो अब तो के बाद समझिएगा, बहुत सारे पर्सन बनते हैं, खूब आते हैं। 8 सेंटीमीटर तो बड़े वाले घन की भुजा है, इसमें से हमने छोटे छोटे घन काटे हैं, जिसकी भुजा कितनी है, 4। तो पहला पर्सन बनता है मेरे भाई, पहला पर्सन बनता है, कुल घनों की संख्या बताइए कितनी है। कुल घनों की संख्या, आवाज मत कीजिए, कितनी होगी, कुल घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पहला पर्सन क्या बनता है, कुल घनों की संख्या कितनी बनेगी जो आपने छोटे छोटे घन काटे। दूसरा मेरे भाई, दूसरा पर्सन बनता है वे घन जिनकी एक सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन हैं। फिर एक पर्सन बनता है वे घन जिनकी दो सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन हैं। तीसरा पर्सन बनता है मेरे, चौथा पर्सन बनता है यहां से वे घन जिनकी तीन सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन हैं। और मेरे भाई एक पांचवा पर्सन बनता है वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है। तो 5 पर्सन बनते हैं ये एग्जाम में भी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पांचों के पांचों आएंगे, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा, इससे ज्यादा बन जाएगी। ये चेंज हो सकती है सिर्फ डिजिट, 8 की जगह कुछ और आ जाएगा, 7 की जगह कुछ, बाकी तो सेम रहेगा। एक बेहतरीन पर्सन समझाएं, देख रहा मैं फिर बता रहा हूं। एक बड़ा घन है आपके पास, इस बड़े घन में से, इस बड़े घन की भुजा कितनी है, 8। इसमें से आपको छोटे छोटे घन काटने हैं जिनकी भुजा होनी चाहिए कितनी, 4। पहला पर्सन है कि कुल घनों की संख्या, दूसरा वे घन जिनकी एक सतह रंगीन है, वे घन जिनकी 2 सतह रंगीन है, वे घन जिनकी 3 सतह रंगीन है, वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें n का मान निकालेंगे, और n बराबर क्या याद रखना है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है भाई, क्या याद रखना है, बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बताओ फटाफट, बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा कितनी है, 8। छोटे घन की भुजा है 4। तो n का मान कितना फाइंड हो जाएगा, तो n का मान आगे 2, n का मान आगे 2, n बराबर है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा है 8, छोटे घन की भुजा भी है 4, n का मान आ जाएगा 2। सबसे पहले उसने पूछा है कुल घनों की संख्या। तो मेरे भाई कुल घनों की जो संख्या होती है, कुल घनों की संख्या होती है n की पावर 3। कुल घनों की संख्या कितनी होती है, n की पावर 3। कुल घनों की संख्या होगी n की पावर 3। तो n की पावर 3, n का मान कितना है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 8। सबसे पहले n का मान निकाल लेंगे। n का मान निकलेगा मेरे भाई बड़े घन की भुजा बटे
छोटे घन की भुजा। कुल घनों की संख्या होता है, कुल घनों की संख्या मेरे भाई n की पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8। नेक्स्ट देखिए जरा प्रश्न क्या है। वे घन जिनकी एक सतह रंगीन है, वे घन जिनकी एक सतह रंगीन है, इसको करते हैं। वे घन जिनकी एक सतह रंगीन है, 6n-2 का होल घन, 6n-2 का होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर कर दीजिएगा, 6n-2 का होल स्क्वायर, n का मान पुट कीजिए कितना आ रहा है 2। तो मेरे भाई यार गलत हो गया आपके ना, एक काम करो आप इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इस 4 की जगह ना 2 कर दो, इस 4 की जगह 2 कर दो, 8/2 तो n का मान कितना आ जाएगा 4। इस 4 के हिसाब से निकालते हैं, 4 के हिसाब से कितना आ जाएगा भाई 64 आ जाएगा। अभी ठीक रहेगा, उसमें फिर 0 बनता, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है भैया। n का मान कितना आ गया इस हिसाब से हमारा 4, संख्या कितनी हो जाएगी 4 की पावर 3 64, और इसमें रखते हैं भैया 6n-2 यानी कि मेरे भाई 4-2 और 2 का कर देंगे स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4-6 24। तो ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन है, ऐसे कितने हैं मेरे भाई 24। अब आते हैं वे घन जिनकी दो सतह रंगीन है, वे घन जिनकी दो सतह रंगीन है 12n-2, ऐसे होते हैं 12n-2। लगाएंगे इसमें 12, n का मान कितना है 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, ये भी कितना आ जाएगा 24, ठीक है भाई। ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन है 6n-2 का होल स्क्वायर, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन है 12n-2, n का मान आ गया 4, 12-24। वे घन जिनकी तीन सतह रंगीन होती हैं, वे घन जिनकी तीन सतह रंगीन होते हैं, हमेशा याद रखना कितने होते हैं 8 ही होंगे। वे घन जिनकी तीन सतह रंगीन होते हैं स्थायी है 8 ही होंगे। वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती, वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती n-2 का घन, n-2 का होल क्यूब। वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती n-2 का होल क्यूब। n का मान कितना है 4 में से 2 जाके कितना बचेगा भाई 2 का घन करेंगे कितना आएगा 8। नोट कीजिए। देख भाई जरा दोबारा फिर देख, n का मान क्या होगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, n का मान आ जाएगा। कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या है n की पावर 3। वे घन जिनकी एक सतह रंगीन होते हैं का फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। वे घन जिनकी दो सतह रंगीन है का फॉर्मूला है 12n-2। वे घन जिनकी तीन सतह रंगीन हमेशा कितनी रहेगी 8, और वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती n-2 का होल घन। n का मान पुट करके रख देंगे। इसमें समझा देता हूं, देख भाई ये कॉर्नर पे दिख रहा है मेरे भाई आपको घन, ये वाला दिख रहा है सर, ये वाला दिख रहा है मेरे भाई। ये घन वो है जिसकी तीनों सतह रंगीन है, तीनों सतह रंगीन है इसकी, देखो इधर से भी इधर से भी इधर से। और ऐसे की संख्या कितनी है इसमें टोटल 8, 4 ऊपर 4 नीचे, समझ रहे हो चारों कोनों पे भाई इसको मान लीजिए चारों कोनों पे, और 4 नीचे आ जाएंगे इसके बॉटम पे। वे घन जिनकी दो सतह रंगीन होते हैं, इस वाले को पकड़ो, इधर से भी हो रही है इधर से भी, ये पूरा बन रहा है मेरे भाई, ये पूरा दिख रहा है, इधर से भी रंगीन है इधर से भी रंगीन है। और ऐसे की संख्या कितनी होगी 12n-2। वे घन जिनकी एक सतह रंगीन होती है, ये बीच में होते हैं, बीच में ये वाले दिख रहा है, ये वाला इसकी एक सतह रंगीन होती है ये वाले, बाकी जो अंदर है मेरे भाई वो उस पर कोई रंग नहीं दिख रहा है,
ठीक है। खैर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। कुल घनों की संख्या, एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन और तीन सतह रंगीन हमेशा कितने रहेंगे 8, और वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं कितने रहेंगे -2। आपके लिए प्रश्न है, लिखिए जरा फटाफट, सामने से कर लीजिए फटाफट। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 1 सेंटीमीटर छोटी भुजा वाले घन काटे जाते हैं, तो बताइए फटाफट बताइए। बताइए जरा फटाफट, आंसर दीजिए इसका, निकाल दीजिए भाई। पांच सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं, तो बताइए इन 5 को बताइए। निकालो भाई फटाफट। ये 8 ही है, ये हमेशा 8 ही रहेगा, ये 8 ही होंगे। निकल गए भाई। बड़े घन की भुजा कितनी है 5, छोटे घन की 1, n का मान कितना आ गया भाई 5। कुल घनों की संख्या n की पावर 3 यानी कि 5 की पावर 3 कितना बनेगा 125। वे घन जिनकी एक सतह रंगीन होती है 6n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 5 में से 2 गया 3, 3 या 9, 6 या 18। वे घन अच्छा 3 या 9 है भाई। वे घन जिनकी दो सतह रंगीन होती है 12n-2, 12 n का मान कितना है 5, 5 में से 2 गया 3, 36। वे घन जिनकी तीन सतह रंगीन होती है हमेशा 8, और वे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती n-2 का होल क्यूब हो जाएगा 3, 27। एक पर्सन हो तो बस पर्सन है भाई 49 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर वाले घन, छोटे छोटे घन काटे जा रहे हैं 7 सेंटीमीटर के, 7 सेंटीमीटर के। पीडीएफ आगे होता है आगे। हो गया भाई। यस सर। बड़े घन की भुजा है 49, छोटे घन की भुजा है 7, n का मान कितना आ गया 7। टोटल की उसकी संख्या हो जाएगी 7 की पावर 3 यानी कि 343।
6, 7 में से 2 गया 5, पंजे पंजे 25 छिका 150, 12, 7 में से 2 गया 5, 12 पंजे, ये तो यही रहेगा। 7 में से 2 गया 5, 5 का घन कितना होता है 100। पेज निकालिए, एक पेज निकालिए जरा। स्पीडअप आ चुकी है आप सबके पास। इसके पर्सन है, फटाफट करने में 20 पर्सन है, 20 क्वेश्चन है, उठ के कोई ना जाएगा भाई। और 10 मिनट है, 10 मिनट है आंसर। काटना जरा नीचे को फटाफट, अगर किसी ने सेव कर लिया अपने साथ ही होगा करोगे ना। कटेगी ये है आंसर की एडवांस पेज निकाले मेरे नाम। आ रही है आंसर बता रहे रास्ते में चलिए भाई